शॉक्स, फाइनली मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करके बड़ी मेहनत के बाद अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल किया। वेल डन। अपने सपनों का बैग लेके हम घर से निकल तो दिए, पर मुझे कहाँ पता था कि अच्छा एकोमोडेशन ना मिलने की वजह से मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और देखते ही देखते ये सपनों का बैग परेशानियों का एक बैगेज बन जाएगा। पहली प्रॉब्लम, लैक ऑफ ऑप्शंस और ब्रोकरेज। दूसरा प्रॉब्लम, अनहाइजीनिक हॉस्टल्स। तीसरी प्रॉब्लम, खराब खाना। और अगर ये सब देखने के बाद बात आए बुकिंग कैंसिलेशन की, तो रिफंड का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है कि चेक इन से चेकआउट तक किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं। तो चलिए शॉक्स, स्टूडेंट्स की इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का टाइम आ गया है विद होमवर्सिटी। नमस्ते शॉक्स, मेरा नाम है सौरभ। मैं हूं फाउंडर एंड सीईओ होमवर्सिटी का। होमवर्सिटी एक स्मार्ट डिजिटल हाउसिंग प्लेटफॉर्म है जो अपने ऐप और वेबसाइट के जरिए स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स को अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से एक अच्छा एकोमोडेशन बुक करने में हेल्प करती है, वो भी बिना किसी ब्रोकरेज या हिडन फीस के। साथ ही साथ होमवर्सिटी प्रॉपर्टी ओनर्स को भी अपनी प्रॉपर्टीज को एफिशिएंटली टेक्नोलॉजी के जरिए मैनेज और ऑपरेट करने में भी मदद करती है। आज होमवर्सिटी भारत के 30 शहरों में 1,10,000 से भी ज्यादा बेड्स सर्व करता है। हमारे देश में हर साल 3.5 करोड़ के लगभग बच्चे 50,000 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस में एनरोल करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बट इनमें से सिर्फ 10 से 12% बच्चों को ही कैंपस एकोमोडेशन मिल पाती है। इस गैप को फिल करना, टेक्नोलॉजी के जरिए इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करके ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक लेके जाना ही होमवर्सिटी का विजन है। हमारी आस्क है 65 लाख रुपीस फॉर 2% ऑफ आवर कंपनी। तो चलिए शॉक्स, घर से दूर निकले हुए बच्चों को दिलाते हैं होम अवे फ्रॉम होम, बिकॉज हॉस्टल्स का मतलब होमवर्सिटी। वेलकम सौरभ। थैंक यू सर। यार एक बात बताओ। यस सर। 2-3 भारी वर्ड यूज किया आपने, स्मार्ट डिजिटल हॉस्टल। जी भाई हॉस्टल डिजिटल कैसे हो सकता है? रहना तो मकान में ही पड़ता है। तो जब हम डिजिटल हॉस्टल्स की बात करते हैं, हमारा मतलब होता है हर इनसाइट, हर इंफॉर्मेशन जो एक बच्चे को चाहिए टू मेक अ डिसीजन, बिकॉज बुकिंग अ हॉस्टल इज डिफरेंट देन बुकिंग अ होटल सर। सो हमें फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक हर एक डेटा पैरामीटर को फिक्स करना पड़ता है। ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ा दिया जाता है। तो आपने एक्सपीरियंस को डिजिटलाइज कर दिया। जी सर। स्मार्ट नहीं हुआ। स्मार्ट मेरी हिसाब से परिभाषा है व्हेन वो एंटिसिपेट करता है आप क्या करने वाले हो, आपके लिए कर देता है, राइट? Yes, उसका एग्जांपल नहीं दिया। या मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर। हाँ जी। हम लोग जब भी किसी हॉस्टल में जाते हैं ना, तो स्टूडेंट कम टू अस कि सर हमने 2 दिन से बोल रखा है टैप में पानी नहीं आ रहा, गीजर खराब है, बेडशीट पे ये गिर गया, बट कोई क्लीन करने नहीं आया, राइट? द प्रॉब्लम वॉज ओनर्स मंथ में एक बार आते हैं प्रॉपर्टी पे, मैनेजर्स प्रॉपर्टी को रन करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने मेंटेनेंस सर्विसेज चालू किया। हमारे ऐप में एक सेक्शन है सर्विस रिक्वेस्ट। तो ऐप अपने आप रेकमेंड भी करता है कि अगर आपका फैन खराब हो गया तो आपको इस बंदे को ऑटोमेटिकली मैसेज भी चल जाएगा कि आप आके फैन रिपेयर कर दो। इट्स वेरी वेल कनेक्टेड। एक कंपनी प्रूस्टल लिविंग। ओके। हॉस्टल भी था एक पहले। हॉस्टल्स आर बैकपैकर हॉस्टल, ट्रैवलर हॉस्टल्स हैं वो। नहीं यार, स्टूडेंट हाउसिंग में ये कंपनी है सर, बहुत सारी क्या companies नाम सारी है अमन। कैंजा लिविंग। या सो जब हम इन कंपनीज की बात करते हैं सर, ये लोग ऑपरेटर्स हैं, इनकी भी प्रॉपर्टीज लिस्टेड है होमवर्सिटी पे। अच्छा, तो ये ऑपरेटर है, आप मार्केट प्लेस। या वी आर द SaaS बेस्ड मार्केट प्लेस। सौरभ एक बात बताओ, आप अभी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? आप एक हॉस्टल प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड हॉस्टल जैसे ओयो करता है, या आप खाली एक हॉस्टल ढूंढने में मदद कर रहे हैं? सर आज अगर किसी को एक होटल खोलना है इंडिया में, तो देयर आर सेट गाइडलाइंस। रेस्टोरेंट खोलना है, देयर आर सेट गाइडलाइंस। हॉस्टल्स की कोई गाइडलाइंस नहीं है सर। अगर प्रॉपर्टी ओनर का मन किया तो एक रूम में 5 बेड्स है, 10 बेड्स है, डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द प्रॉपर्टी ओनर। हाँ जी। When I was in my university only, तो हमने क्या किया, हमने एक नॉर्मल फॉर्म बनाया। It's very early तो stage की बात आपने ये अपनी यूनिवर्सिटी में जब थे तभी स्टार्ट कर दिया था? I was in my 3rd year and when we got funded our first big होमवर्सिटी स्टार्ट yes धीरे धीरे हमने 90 पैरामीटर्स के साथ शुरू किया। आज होमवर्सिटी में there are 145 पैरामीटर। That is how you should run a hostel in India. That is the golden playbook that we have created. Very good. And on the basis of that, at least a hostel need to surpass 75% to get onboarded on our platform. देखिए, ये इन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो इसलिए था कि रेटिंग्स जो ट्रिप एडवाइजर से थी उससे क्वालिटी बढ़ नहीं रही थी। अभी आप सेम चीज बोल रहे हैं कि मेरे रेटिंग से क्वालिटी बढ़ रही है, वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाइए। सर ये हमारा एप्लीकेशन है। ओके, पहला सवाल पूछ लेते हैं कि भाई आपको हॉस्टल चाहिए या पीजी। तो ऊपर उसमें लिखा है गेट मी अ हॉस्टल और गेट मी अ पीजी। अब गेट मी अ हॉस्टल किया, अब वहाँ पे भी वो सेल्फ फिल्टर कर सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी के पास। फॉर एग्जांपल मैं देहरादून कर रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ UP-ES लिख दूं तो मुझे उस कॉलेज के पास के सारे हॉस्टल्स दिखाई देंगे। अच्छा।
रिव्यू स्कोर नहीं आ रहा। अभी रिव्यू स्कोर हमने लाइव नहीं किया, हमने बैक एंड पे रखा हुआ है उसको। मेन प्रोपोजिशन था आपका रिव्यूज एंड रेटिंग्स वही नहीं है इसमें। सर रिव्यूज एंड रेटिंग्स है हमारे वेबसाइट पे है। तो हमने ऐप जो लॉन्च किया वो 2 मंथ्स बैक ही किया, वो अभी भी अर्ली एक्सेस में, सब कुछ वेबसाइट पे ही चल रहा है। नॉर्मली लोग वेबसाइट पे सर्च कर रहे हैं अभी भी। जी हम हर सेक्शन की फोटोज, मेस की फोटोज, किचन्स की फोटोज, वॉशरूम्स की फोटोज सब कुछ कलेक्ट करते हैं, ये हमारी टीम करती है। तो आपने आज फोटो खींची है, एक महीने में वो खराब हो जाएगी जगह, तो थोड़ी ना वो फोटोज अपडेट होती रहती है हमारे वेबसाइट तो पे। कितना फ्रीक्वेंटली आप जाके फोटो खींचते हैं? 3 मंथ्स पे करते हैं अभी हम फिलहाल। अभी मुझसे पूछ रहा है कि मुझे क्वाड्रुपल शेयरिंग बुक करना है या ट्रिपल शेयरिंग बुक करना है। ओके, अब मुझे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि व्हाट ड्यूरेशन, सो एटलीस्ट वी आस्क देम टू बुक फॉर 1 मंथ। 13,000 पर मंथ यस मैम, इट्स द हॉस्टल रेंट। के लिए? यस मैम। तो पूरा अमाउंट पहले पे करना पड़ेगा? उसमें ऑप्शन है, पार्शियल बुकिंग करने की भी ऑप्शन है, 5,000 रुपीज या जो भी उसका बुकिंग अमाउंट होगा। द एंटायर मनी फ्लोज थ्रू अस। बहुत सारी हाउसिंग वेबसाइट्स हैं जिसपे आप फोटो देखते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं या रेंट पे लेते हैं। या आपका यूएसपी है, थोड़ा आप अलाउ कर रहे हैं शेयरिंग का, मंथली बुकिंग का या 2 मंथली बुकिंग का, और आप कह रहे हैं आप अपनी फोटो रेगुलरली अपडेट करते हैं, बाकी वेबसाइट्स अपनी फोटो रेगुलरली अपडेट नहीं करते। करेक्ट? सर सबसे बड़ी यूएसपी मैं आपको बताता हूँ, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम ये नहीं पूछते हैं कि इट्स अ वेज हॉस्टल और नॉन वेज हॉस्टल। हम ये पूछते हैं अगर बच्चा कॉलेज में है, आफ्टरनून लंच कैसे करेगा, वो वापस आएगा, फूड वैन जाएगी, वेज नॉन वेज मिलता है नहीं मिलता है, चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मेन्यू क्या है, मिल्क प्रोविजन क्या है, एवरीथिंग। कैसे कमाता है पैसे? हमारे 2 तरीके अभी और तीसरा हमने रिसेंटली डाला है। फर्स्ट हमारा कमीशन फ्रॉम बुकिंग्स, जहाँ पे हम एक फ्लैट कमीशन फीस लेते हैं। मैं एक ह्यूमन टेंडेंसी बता जी सर। मेरे को पता लग गया कि तू मिडिल मैन है ना, तो मैं डायरेक्ट खरीदूंगा और बोलूंगा यार तू इसके पैसे कम कर, मुझे डायरेक्ट दे। ऐसा हुआ है? सर कोटा में ये स्टार्टिंग में होता था, हमारे पास लीकेजेस होते थे, हम इनको लीकेजेस कहते हैं, जहाँ पे बुकिंग बाईपास हो गई। अगर बुकिंग बाईपास भी हो गई, उसने बोल दिया कि ये स्टूडेंट ने बुक नहीं किया, ओनर ने बोल दिया और बच्चे ने भी बोल दिया, बट उसकी चेक इन, अगर वो वॉक इन कस्टमर भी होती है, उसकी चेक इन हमारे ऐप पे होती है, तो उससे बाईपास प्रिवेंशन हो जाता है। इसलिए हमारा भी एजेंडा है अगले 8 महीनों का कि जितने भी प्रॉपर्टीज हमारे वेबसाइट पे हैं उनको हम अपने SaaS ऐप पे डिप्लॉय कर दें। ठीक है, वो तेरा सेकंड मॉडल है SaaS ऐप। जी, SaaS ऐप पे हम सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं 30 रुपीज पर बेड पर मंथ, ऑन एन एवरेज 3,000 रुपीज बनता है पर मंथ का। थर्ड मॉडल क्या है? थर्ड मॉडल इज वेयर वी गेट इनटू द सर्विसेज बिट, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस सर्विसेज एंड थिंग्स लाइक दैट। वो सबसे टफ चीज है। आप कहाँ हो आज और कहाँ तक पहुंचा दोगे बिजनेस? सर फिलहाल 2022 जनवरी से हमारा फर्स्ट प्रॉपर ईयर ऑफ ऑपरेशंस हो पाया था पोस्ट कोविड। ओके। 2 साल के बाद इंडस्ट्री खुली थी, तो हमने इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए हमने ऑलमोस्ट 6 करोड़ का बुकिंग्स की हमारे प्लेटफॉर्म पे। उस समय हमने मोनेटाइज नहीं किया था उसको। अप्रैल दिस ईयर हम लोग इस साल करेंगे क्लोज टू 25 से 30 करोड़ के बुकिंग्स हमारे प्लेटफॉर्म। पहले 6 महीने में कितने करोड़ की बुकिंग किया? हमने अभी तक 3 करोड़ समथिंग कर दिया है, ये अगस्त तक। सितंबर में हमने खुद अकेला 1 करोड़ कर दिया। और ये तो सीजनल होगा ना, सितंबर मस्ट बी अ सीजन, ऐसे तो होगा नहीं। नो सर, नो ऐसा नहीं है। सीजनैलिटी कैसे नहीं है? जून टू सितंबर सारे कॉलेजेस स्टार्ट होते हैं, तो तब पीक होना चाहिए, ऐसे कैसे है कि सीजनैलिटी नहीं है? हमारे यहाँ जो भी शहर जहाँ पे कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल देहरादून हो गया, कोटा हो गया, वहाँ पे जो हमारा एवरेज बुकिंग पीरियड होता है वो 3 से 6 मंथ होता है। बट जब हम बात करते हैं दिल्ली बैंगलोर की, वहाँ पे एवरेज बुकिंग ड्यूरेशन 1 मंथ है। 1 मंथ के बाद स्विच होता है या 1 मंथ के बाद वो सोचते हो कि नेक्स्ट में जाना है, दूसरे में जाना है। सो दैट इज वाई सीजनैलिटी काउंटर बैलेंस। क्यों? बट ये आपका कुछ रिटेंशन इशू नहीं है? आप मुझे ये बताइए, churn बहुत है। आपका कितना एवरेज एक स्टूडेंट आपके हॉस्टल में रहता है? मैम ये जो क्वेश्चन है ना, इसको 1 लाइन में डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं, आप 1 लाइन आंसर दो। अगर मैं देहरादून जैसे शहर की बात करूं तो वहाँ पे 6 मंथ से 1 ईयर तक चला जाता है। बाकी जगहों की बात करूं तो ऑन एन एवरेज 3 मंथ्स तक हमारा ड्यूरेशन रहता है। प्लेटफॉर्म पे 3 महीने का एवरेज ड्यूरेशन। अगर आप रियली सॉल्व कर रहे हैं हॉस्टल लिविंग की प्रॉब्लम स्टूडेंट की, तो रिटेंशन आपका सालों में होना चाहिए। हमने क्या देखा है, जनरली स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ मूव करने की कोशिश Yes, करते हैं। दिस इज होता अ है। वेरी मेजर फैक्टर मैम। करेक्ट। अरे लेकिन वही तो बात कह रही है वो, वही मैं बोल रही अल्टीमेटली हूँ, यही आपका- बात है। देयर इज नो कंफ्यूजन। 3 मंथ्स इज योर एवरेज ड्यूरेशन ऑन द प्लेटफॉर्म, यस और नो? जी सर। तो And आपका that's रिटेंशन pan-India. प्रॉब्लम है। या विजिट टू बुकिंग, जी सर। साइट पे जो आया विजिट हो गया, और बुकिंग मतलब उसने पैसे देके बुकिंग कर दी। पहले कन्वर्जन कितना था? पहले सर क्लोज टू 30% था। 30%? 30 था। ब्रो हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूं सर, मतलब 1 लाख बुकिंग महीने की हो गई। मैं नंबर बुकिंग का बता दूं तो आप विजिट्स, okay. आप देखिए यार, इसको क्लियर क्या हो रहा है ना, आप इतनी जल्दी इतनी बातें बोल रहे हैं ना, एक बात हम क्लोज नहीं कर पा रहे। Okay. ठीक है, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहता हूं आपसे, इसका एक मैट्रिक होता है, कितने विजिटर आए। आप यूनिक विजिटर देख लीजिए या टोटल विजिटर देख लीजिए, वो आपके ऊपर है।
और उसका कन्वर्जन क्या है, बुकिंग कन्वर्जन क्या है? ऑल विजिट्स टू बुकिंग की बात करें, हाँ जी। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सर्च टू द एंड फाइनल बुकिंग, वो नंबर तो कम है सर। कितना है? अराउंड 10% होगा वो। 10% था जी। और अभी कितना बढ़ के हो रहा है? अभी ये चला जाएगा सर 30 तक तो आराम से ये नंबर। यार हो ही नहीं सकता है। चलिए प्रॉफिट बताएंगे जरा। अभी तो सर प्रॉफिट नहीं है। कितना है हमारा loss? टोटल कॉस्ट मंथ का 8 लाख रुपीस है। 2 लाख से रुपीस अभी हमारा लास्ट मंथ का रेवेन्यू था, 6 लाख का बर्न था। आपका अगले साल का प्लान क्या है? FY25 उसमें हमारा प्रोजेक्शन था कि हमारा जो टॉप लाइन होगा, बुकिंग्स होगा, वो 45 करोड़ के आसपास का होगा। वो इसलिए होना था क्योंकि हमारा इस साल जो हम प्री प्रॉपर्टीज ऐड करे थे उनको हम रिटेन करते हैं प्रॉपर तरीके से रिलेशन बना के। हमारा नेक्स्ट ईयर का जो रेवेन्यू है, हमारा रेवेन्यू है, हम उसको एम करें 5.6 करोड़ के आसपास। और अगले साल का क्या आपका प्रॉफिट या लॉस क्या नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन? ईयर वी विल बी प्रॉफिटेबल सर। एग्जैक्ट अमाउंट तो सर नहीं बता सकते, बट हम लोग ब्रेक इवन तो अभी कर जाएंगे। जो भी हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रहता है उसके हिसाब से बर्न हमारा होगा अराउंड 2.5 से 2.3 करोड़ के आसपास होगा। तो विल मेक सर्टेन प्रॉफिट अराउंड 2 करोड़ के आसपास। हॉस्टल ओनर्स के लिए दिस एट स्केल विद अ 3 मंथ का रिटेंशन एंड सीजनैलिटी ये सेंसिबल नहीं होगा इन माय ओपिनियन। आई एम आउट। मैं आपको बस ये बोलना चाहती हूँ कि आप इतना बोलते हो कि आप कभी सुन नहीं पाते। देयर इज अ रीजन वी हैव 2 ears and 1 mouth। कभी कभी आप इतने एक्साइटेड हो अबाउट योर ओन प्रोजेक्ट कि आप फोकस नहीं कर रहे हो कि दूसरे क्या बोल रहे हैं। सो दैट्स जस्ट फीडबैक बिकॉज इट्स वेरी मच लाइक मी। प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ी ये है कि जो भी मार्केट प्लेस बनाता है ना, वहां पे नॉट hundreds of millions of dollars, billions of dollars लगे टू बिल्ड अ लार्ज बिजनेस। और आप बात कर रहे हो प्रॉफिटेबिलिटी करने की, ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। दूसरी बात, मैंने आपको ये आपकी कन्वर्जन की मैट्रिक्स पूछी, आपको नहीं पता था ना। यू शुड बी ऑनेस्ट एंड से अपफ्रंट कि नहीं पता। अभी ये आपकी एनर्जी है या क्या बात है? क्योंकि आप बातें बहुत अच्छी कर लेते हो, हाजिर जवाब है, लेकिन बातों से धंधा नहीं बनता है मेरे दोस्त। मुझे ये लग रहा है यू हैव अ गोल, एनर्जी भी है, लेकिन यार बिजनेस मैच्योरिटी अभी तक नहीं है। इस वजह से मैं आउट हूँ। गुड लक टू यू। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बट ये ना इंडस्ट्री से मुझे बहुत डर लगता है। आज तक बहुत सारे प्लेयर्स हैं जहाँ पे, जब मैं बता रहा हूँ ओयो है, ये इंडस्ट्री से मुझे इसलिए डर लगता है कि मुझे ये नहीं पता कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कब आई। बहुत मुश्किल आनी। तेरे अंदर एनर्जी सही है, 2 कान हो या 1 मुंह है, एनर्जी जहां से भी आ रही है रख, वो तेरी प्लस पॉइंट। एनर्जी नीड्स टू बी डायरेक्टेड दो यार। आई एम आउट। मुझे लग रहा है आप डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं। प्रेशर आता जा रहा है कि रेवेन्यू करना है, रेवेन्यू करना है। मैं भी इससे बाहर हूँ। यू शुड थिंक हार्ड कि आप कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। श्योर सर। मेरे हिसाब से देश में आपको 100 शहर, बहुत सारे हॉस्टल्स, वो करने की जगह 2 शहर पकड़ना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं कोटा का राजा बनूंगा या मैं देहरादून का लीडर बनूंगा। उससे मुझे लगता है आपके पास सक्सेस की ज्यादा आसार हो। आज बिजनेस इस स्टेज में है जहां पे मैं एग्जैक्टली नहीं देख सकता कि 3 साल बाद आप क्या सैस प्लेयर बनना चाहते हैं, ज्यादा मार्केट प्लेस बनना चाहते हैं या ब्रांड बनना चाहते हैं जी। उस कारण से मैं आउट हूँ। पर मैं आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप देहरादून या कोटा के राजा जल्दी बने। थैंक यू सर।